जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 163। जो कि धन जमा किया हुआ था वो भी मालिक का ही था। सो धन तो हराम नहीं था, परंतु जमा करने वाला हरामी था कि जो संसार के लोगों को दुख देके राक्षसी पाप से खींच लिया था और खींच के जमा किया था। सो उस धन को अगर कोई भी शख्स लेता तो कोई सरज नहीं था, क्योंकि चोर किसी के मकान से धन खींच के और चोर के ले जाता है और धन का पता लगाकर चोर को गिरफ्तार करा देते हैं। जब राजा बादशाह उस धन को चोर से पीछा मालिक को दिलवा देते हैं तो मालिक उस धन को ले लेता है कि मेरी कमाई का धन था, क्योंकि चोर चुरा के ले गया था। सो पीछा मुझको मिला है, कुछ मैंने किसी का छीन के थोड़े जमा किया है, उसको तो लेना ही वाजिब है। जिससे ले लिया सो दुरुस्त बात है। फिर इसी तरह से अगर संसार के लोग इस राक्षसी पाप के जमा किए हुए धन को ले लेते तो कोई बुराई की बात नहीं थी, क्योंकि वो धन भी रावण वगैरह ने और कारण बादशाह ने बतौर चोरी के ही खींच के करके लिया था। इससे उस धन के ले लेने में संसार के लोगों को कोई बुराई नहीं थी। खैर ये भी बेहतर ही है कि जो किसी ने उस धन को नहीं लिया तो ईश्वर परमात्मा ने उस नेक नियति की सबसे संसार के लोगों को बहुत सा धन बख्शेगा। कि जिन लोगों ने राक्षसी पाप के जमा किए हुए धन को हराम जाना, क्योंकि उन लोगों ने उस जमे किए हुए माल को हराम समझ के और राक्षसी पाप की पहचान शनिचर के कहने से करके राक्षसी पाप के करने वालों को तमाम जानने एक दिल होकर गारत कर दिया और पाप का करना छोड़ा दिया, कि जिस वजह से चांदी सोने के खाने फिर प्रकट हो गई। इसे संसार के लोगों को धन की तरफ से तकलीफ उठानी नहीं पड़ी थी। सो पहले जमाने की तरह से ये सौदागर महाजन राक्षसी पाप करा रहे और धन को अपने काबू में कर रहे। सो अगर संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों की राक्षसी पाप को छुड़ाओगे तो धन का टोटा नहीं रहेगा और वैसे ही हो जाएगा जैसा सजिंग में था, क्योंकि जमीन माता की बीमारी हट जाएगी तो जमीन माता पीछे तंदुरुस्त और ताज़ा हो जाएगी और खाने फिर प्रकट हो जाएगी। सो उन खानों में से कुछ संसार के लोग, कुल संसार के लोग फिर बर्तन वगैरह बनवा लेना और मोरे रुपया बनवा के खर्च करना और राक्षसी पाप के जमे किए हुए माल को हराम जानना और बनिए देवे तो भी मत लेना, क्योंकि जब राक्षसी पाप को चुरा दोगे तो फिर धन का टोटा नहीं है। अगर वो भी लिया जावे तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि ये धन अपने ही चोरी का वापिस होता है। इससे मैं बार बार आप लोगों को बनिए लोगों के जाल से लिख करके वाकिफ करता हूँ। सो जल्दी इसके बारे में सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह में अपनी अपनी रियायत के अपनी औलाद सलामत रखने की गरज से पाप छोड़ने की दिल से कोशिश करके पाप छुड़ाओगे। पेज नंबर 164। और मदद करके छुड़ाओगे और इस काम में देर नहीं करोगे, क्योंकि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूँ। सो लिखे हुए पर चल के बंदोबस्त करो और इन सौदागरों का राक्षसी पाप रावण की तरह से चुराओ तो संसार के लोगों को आराम मिले। और जो कि इन बनियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चोरा के अपने कब्जे में कर लिया है, सो सब संसार के लोग इन बनियों की जमे किए हुए धन को जो बांट के ले लो तो कोई मुजायका नहीं। और जिस तरह से कि रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खाने वगैरह को नहीं भूला था, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप के चलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो कि जो जैसे पहले ज़माने के लोगों ने पहचान रखी थी। सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप के छुड़ाने की कोशिश करके पाप को छुड़ोगे तो खाने प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि खाने आजकल अलोप हो गई है इस तरह से नहीं रहेगी। परंतु ये बात काबिल ख्याल करने के कि जैसे आजकल इन पत्थर मिट्टी के खाने ज़मीन पर मौजूद है, इसी तरह से चांदी सोने की खाने बलराजा के ज़माने तक मौजूद थी। परंतु जब से कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से ही खाने अलोप हो गई है और बीमारी की सबसे गल गई है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने ज़मीन के नाम का पाप करना शुरू किया है, जिससे ज़मीन की शरीर की चर्बी गल गई है और खानों के अलोप होने का यही सबब है। अगर आज पाप का करना सौदागर बच्चे छोड़ देवे तो रफ्ते रफ्ते बदस्तूर खाने चांदी सोने की पत्थर वगैरह की खानों की तरह से मौजूद हो जाए और जो कि मिट्टी पत्थर की खाने तुम लोगों को दिखती है
सो इससे दिखते कि इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते। अगर से इन खानों के नाम से भी पाप कराते तो पहाड़ वगैरह के खाने भी गायब हो जाती, परंतु इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते हैं, नहीं तो ये भी जादू से खाक हो जाती। परंतु इन बनियों ने ऐसे कल खराब कर दिए कि खानों को भी भूले हुए हैं, जिससे ये बनिए तुमको भुला के और धन को खींच खींच के अपने कब्जे में क्या चाहते हैं। तो पहले राक्षसी पाप के जोर से जमीन को फाड़ते, और जबकि जमीन फट जाती है जब धन को खींच लेते हैं। जब जमीन कांपती है सो ये बनिए कुल विलायतों का धन अपने राक्षसी पाप से खींच रहे हैं, और जिनका की खींच लिया है उस विलायत में संसार के देखने के लिए थोड़ा सा धन रहने दिया है। जय परमेश्वर, परमात्मा ने नमः।